आम आदमी पार्टी में मचे घमासान की करते हैं। आजकल आप में आंतरिक कलह तेज हो गई है। प्रशांत भूषण ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। प्रशांत भूषण ने पार्टी के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि आम आदमी पार्टी एक व्यक्ति केंद्रित होती जा रही है। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी को लिखी चिट्ठी में लिखा है कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र तो है लेकिन स्वराज नहीं है। साथ ही उन्होंने पार्टी फंड की जांच के लिए एथिक्स कमेटी की मांग की है। वहीं योगेंद्र यादव ने भी अपने खत में केजरीवाल पर सवाल उठाए हैं। तो रविवार के दिन ही जो आंतरिक लोकपाल है एडमिरल रामदास, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी और इसी तरह से प्रशांत भूषण ने भी इसी तरह की चिट्ठी लिखी है। वहीं दिल्ली के प्रदेश सचिव दिलीप पांडे ने पार्टी की अनुशासनात्मक समिति से प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के खिलाफ लिखित शिकायत की है। दिलीप पांडे ने दोनों पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है। हम ग्राफिक्स के जरिए ये दोनों चिट्ठियां आपको लगातार दिखा रहे हैं। दिलीप पांडे बचाव में आए हैं अरविंद केजरीवाल के। उनका कहना है कि प्रशांत भूषण के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इससे पहले आम आदमी पार्टी के लोकपाल एडमिरल रामदास ने भी केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर गंभीर सवाल उठाए थे। उन्होंने भी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की कमी का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि एक ही शख्स क्यों संयोजक भी है और मुख्यमंत्री भी है। साथ ही उन्होंने कहा था कि आंतरिक लोकतंत्र पार्टी में नहीं है। हालांकि प्रशांत भूषण ने अपने पत्र में लिखा है कि आंतरिक लोकतंत्र तो है लेकिन स्वराज गायब है। और इस पूरे विवाद पर योगेंद्र यादव ने फेसबुक पर सफाई दी है। उनका कहना है कि पिछले 2 दिन से प्रशांत जी और मेरे बारे में चल रही खबरें सुन रहा हूं, पढ़ रहा हूं। नई नई कहानियां गढ़ी जा रही हैं, आरोप मढ़े जा रहे हैं, षड्यंत्र खोजे जा रहे हैं। ये सब पढ़ के हंसी भी आती है और दुख भी होता है। देश ने हमसे बड़ी उम्मीदें लगाई हैं। छोटी हरकतों से अपने आप को और इस आशा को छोटा न होने दे। ये बातें फेसबुक से जरिए आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव ने लिखी हैं। दिया है। मुझे पार्टी की आंतरिक प्रक्रियाओं पे विश्वास है, भरोसा है और पार्टी के बाहर पब्लिक फोरम में मुझे कुछ भी नहीं कहना। Sir, after letter and letter, now another letter comes from in a public domain from your side. It's your letter. Do you not satisfied with the Prashant Bhushan and working of Mr. Yogendra Yadav? See, whatever I have to say, all my wishes, complaints, issues, suggestions, anything, I have a party forum where I can communicate with my leaders, and I have done that already. I don't have to say anything out in public on all those things. और इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं इंडिया न्यूज संवाददाता शिवानी त्यागी। शिवानी, ये तो साफ जाहिर है कि 2 गुट बन गए हैं पार्टी में। दोनों गुटों में कौन कौन है और योगेंद्र यादव का भी नाम आ रहा है, उनका क्या रुख है? देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2 गुट बन गए हैं। जैसे कि कल लोकपाल ने चिट्ठी लिख के बताया था कि पीएससी का रिशफल होना चाहिए। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को इस पीएससी में से हटाए जाने की बात लगातार उठ रही है। एक धड़ा ये चाहता है कि अरविंद केजरीवाल कन्वीनर जो संयोजक है पार्टी के, उससे इस्तीफा दें, जिसमें योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण आते हैं। क्योंकि जब आप एक समय पे 2 पदों पे नहीं रह सकते, अगर आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं तो आपको पार्टी के संयोजक पद से इस्तीफा देना होगा। ऐसी स्थिति में प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव लगातार कोशिश कर रहे थे। नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में भी ये बात उठी थी जिसमें कि अरविंद केजरीवाल ने बाद में आके इस्तीफे की पेशकश तक की थी। लेकिन दूसरा धड़ा अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को पार्टी का चेहरा माना जाता है। यदि पार्टी के संयोजक पद से अरविंद केजरीवाल चले जाते हैं तो आखिरकार क्या पार्टी का वही ऑरा, वही चरित्र रहेगा? क्या लोगों के सामने वो जो चेहरा दूसरा संयोजक बनेगा, क्या वो उस तरीके से गेन कर पाएगा? तो दूसरा धड़ा इस तरीके से सोचता है, जिसमें संजय सिंह और दिलीप पांडे का जो पत्र आया जिसमें उन्होंने योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और शांति भूषण पे गंभीर आरोप लगाए हैं कि वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस तरीके की एक कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से आरोप लगने शुरू हो गए हैं, लेकिन बड़ी समस्या आम आदमी पार्टी के लिए, खासकर अरविंद केजरीवाल के लिए कि कैसे इससे निपटेंगे। फिलहाल यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक।